हाथरस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में किया सरेंडर। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज देव प्रकाश को हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, हमने देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा। अब यूपी एसटीएफ पूरी करे अपनी जांच, नहीं लगाएंगे जमानत याचिका। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज जाएगा हाथरस। लखनऊ के विकास भवन में बनाया गया ऑफिस, हाथरस में भी बनेगा कैंप कार्यालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग कर रहा है जांच। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य। मामले की जांच कर रही एसआईटी सरकार को सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट। एसआईटी प्रमुख एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अधिक साक्ष्य सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी के लिए एबीपी न्यूज के सवाल पर भड़के भोले बाबा के वकील एपी सिंह बोले, जब पक्ष नहीं कह रहा, विपक्ष नहीं कह रहा तो एबीपी को नहीं कहना चाहिए। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, जांच एजेंसी बुलाएगी तो भोले बाबा को करेंगे पेश। उन्होंने कभी किसी को राजनीतिक समर्थन नहीं दिया। संत की कोई जाति नहीं होती। 2 जुलाई को मची भगदड़ में 123 लोगों की हुई थी मौत। सेवादार मधुकर है मुख्य आरोपी। एफआईआर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नहीं है नाम। हाथरस भगदड़ मामले पर सीएम योगी बनाए हुए नजर। सूत्रों के मुताबिक हाथरस और मैनपुरी के कुछ नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर। मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के होने का दावा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया, आश्रम में मौजूद सूरजपाल से किसी को मिलने की इजाजत नहीं। बाबा के सत्संग को लेकर हो रहे खुलासे। 1.5 महीने पहले मैनपुर में हुए सत्संग में 65 साल के महावीर सिंह लापता। पुलिस ने दर्ज कर रखा है गुमशुदगी का केस। बुजुर्ग के परिजनों का दावा, जानकारी देने पर सेवादारों ने मारपीट और अभद्रता करके भगाया। बाबा के साथ दिखने वाली महिला को लेकर भी लगाया आरोप। कानपुर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर सेवादारों से पुलिस ने पूछताछ की। विधनु करसुई गांव में है आश्रम। 2 दिन से बंद पड़े आश्रम का पुलिस ने किसी तरीके से खुलवाया ताला। सूरजपाल और भोले बाबा के कानपुर में बने आश्रम में है सारी व्यवस्थाएं। 5 स्टार होटल जैसा बना दिखा हॉल। हॉल के अंदर बने कमरों में चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। पाखंड के केस में भोले बाबा को जेल भेजने वाले तेजवीर सिंह ने कहा, एसएचओ रहने के दौरान मिली थी जानकारी, कोई बाबा मृत लड़की को जिंदा करने की कर रहा कोशिश, उस समय किया था गिरफ्तार। बाबा के भक्त ने बताया उसके साम्राज्य का अर्थशास्त्र। कहा, सूरजपाल अपने पास नहीं रखता पैसा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह लोकल कमेटियां चंदे से करती है कार्यक्रम का इंतजाम। कमेटियों को बाबा से नहीं होता मतलब। कार्यक्रम की परमिशन लेने के बाद कमेटियां बाबा से प्रवचन के लिए करती है संपर्क। कमेटी सदस्य के परिजन ही बाबा के लिए फ्री में करते हैं सुरक्षा का काम। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, हाथरस की घटना का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। सतारा में 2005 में मची थी सबसे बड़ी भगदड़। मृतकों के परिवार आज तक मांग रहे हैं मुआवजा। नीट यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का किया विरोध। कहा, गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों पर हुई थी। 11 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी नीट पीजी परीक्षा। एनबीईएमएस अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने जारी की एसओपी। निर्विवादित परीक्षा आयोजित कराने का दावा किया। कल से शुरू होने वाली यूजी नीट काउंसलिंग की आगे बढ़ेगी तारीख। नई डेट का नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने 6 जुलाई से काउंसलिंग की कही थी बात। राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा है। अहमदाबाद झड़प के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के कई दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शहीद अग्निवीर अजय कुमार को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। बोले, शहीद के परिवार को आज तक नहीं मिला मुआवजा। बीमा कंपनी की तरफ से दी गई राशि सरकार ने मदद नहीं की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार। बोले, राहुल सदन में करते हैं गुमराह। कांग्रेस में मची है झूठ बोलने की होड़। आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी गुजरात में रहेंगे। गांधीनगर में 102वीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगा मंथन।
बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू। आज नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए करेंगे रैली। एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की आज पहली बार होगी मुलाकात। आंध्र विभाजन के लंबित मुद्दों पर बातचीत होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र कोटा। दोबारा स्पीकर बनने पर होगा भव्य स्वागत। बूंदी से कोटा तक करेंगे 25 किलोमीटर लंबा रोड शो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दिखा नया अंदाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की। राहुल ने सुनी लोको पायलट्स की समस्याएं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, बोले जितने दिन भी मुख्यमंत्री थे लोगों के लिए काम करने की कोशिश की। हमारा गठबंधन मजबूत है, चुनाव के लिए तैयार है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन टाइगर रिटर्न्स के पोस्टर पर मचा बवाल। बीजेपी ने कसा तंज, पहले टाइगर की कुर्सी छीनी, अब टाइगर शब्द को चुराने में लगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने सांसद के तौर पर शपथ ली। परिवार वालों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद असम जेल भेजा गया। अमृतपाल ने खडूर साहिब से चुनाव जीता। सांसद अमृतपाल सिंह के शपथ ग्रहण का हरियाणा के अंबाला में विरोध हुआ। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद बवाल। 6 हमलावरों ने घर के पास कुल्हाड़ी से किया हमला। नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध में किया प्रदर्शन। चेन्नई पुलिस का दावा, बीएसपी नेता पर वार करने वाले सभी 6 आरोपी बाइक पर थे सवार। हमला करने के बाद हो गए फरार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नेता की हत्या पर जताया दुख। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर आर्मस्ट्रांग की हत्या पर दुख जाहिर किया। कहा वो तमिलनाडु में दलित समाज की बुलंद और मजबूत आवाज, हमारी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ। पंजाब के लुधियाना में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले का करेंगे विरोध। कल कुछ निहंगों ने तलवार से हमला कर संदीप को घायल कर दिया। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर जयवर्धन सिंह और मंत्री विश्वास सारंग आमने सामने। जयवर्धन सिंह ने मंत्री सारंग पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। मंत्री ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों ने मदरसों पर सवाल उठाए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा पुल गिर रहे, अपराध मर्डर पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार चुप है। अगर हम ही करवा रहे हैं तो सरकार गिरफ्तार करे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जदयू के पास था। गिरने वाले पुलों की डिटेल निकलवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ली बिहार में पुल टूटने की जिम्मेदारी। कहा हम अभी भी सरकार में हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार किया गया है। बिहार में पुलों के गिरने का मामला, जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर को सस्पेंड किया। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज, सिवान और सारण के 6 पुल धराशायी हुए। अब तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने तेजस्वी को सौंपी पार्टी की कमान। कहा अगस्त महीने में गिर जाएगा केंद्र की एनडीए सरकार। लालू यादव के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा लालू यादव ने निराशा में बयान दिया। 2029 के बाद भी चलेगी एनडीए की सरकार। टीडीपी और जेडीयू को बताया एनडीए गठबंधन का स्तंभ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने लालू यादव के दावे पर पलटवार करते हुए कहा हमारा गठबंधन मजबूत, पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। लालू यादव के एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा सपने देख रहे हैं लालू यादव। अगस्त में पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू यादव के दावों में कोई दम नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार एकजुट है और भारत कमजोर नहीं होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं लालू यादव। इंडिया गठबंधन को 2025 चुनाव में धूल चटा देगी एनडीए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जनता को भरोसा। लालू यादव की एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा 2015 में नीतीश की कृपा से सत्ता में आई थी आरजेडी, ये अगली बार फिर 22 सीट पर अटकेंगे।
मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर आज होगा रांची कोर्ट में चार्ज फ्रेम। राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति जरूरी, रांची के एक वकील ने दर्ज कराया था मामला। शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। 17 जुलाई को अगली सुनवाई। शारदा चिटफंड मामले में ईडी का आरोप पत्र। मुख्य आरोपी से नलिनी चिदंबरम को मिला 1.5 करोड़। नलिनी का दावा, सुदीप्तो की वकील होने की वजह से मिले थे पैसे। प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण का मामला है। इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने मास्टरमाइंड बताए गए अंडरवर्ल्ड बल्लू श्रीवास्तव को सभी आरोपों से बरी किया। राजस्थान के जोधपुर में T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाने गए नाबालिग प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने मौत की घाट उतारा। करंट देकर हत्या की, शव को हाईवे पर फेंका। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और सिक्किम में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की जताई संभावना। तेज बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी। डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में बारिश का कहर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद आम जनजीवन पर असर। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हुए, प्रशासन मुस्तैद। पहाड़ों में लगातार बारिश बना जान का जोखिम बनता जा रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तरकाशी के गोमुख पैदल मार्ग पर पुल टूटने से फंसे कांवड़िए। एसडीआरएफ के बचाव दल ने सभी कांवड़ियों को बचाया। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की मार झेल रहा। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को बांटी राहत सामग्री। करीब 2 लाख लोग प्रभावित। राजस्थान के बूंदी में बारिश को लेकर शहर की सड़कें तालाब जैसी दिखाई दी। शहर में जन सैलाब जैसे हालात के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अलर्ट घोषित किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। पिंक सिटी की सड़कें जल से भरी, हर तरफ पानी ही पानी। बिहार के कैमूर में बदतर हालात। तेज बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर समेत मरीजों को वार्ड में भरा पानी। गंदा पानी भरने से बड़ी मरीजों की परेशानी। बिहार के हाजीपुर में 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से पानी ही पानी शहर हुआ। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी। शहर की सड़कें जलमग्न हुई। चिराग पासवान ने बताए पूरे प्रदेश की समस्या। बिहार में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से उफान पर प्रदेश की नदियां। गंडक नदी और कोसी नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर नाव से चल रहे हैं लोग। यूपी के बहराइच में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। मेडिकल कॉलेज में प्लाईवुड की नाव चलते वीडियो सामने आया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान का निरीक्षण किया। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत बचाव इंतजामों का जायजा लिया। यूपी के फिरोजाबाद में मानसून की पहली बारिश ने खोल दी निगम के दावों की पोल। शहर की सड़कें जलमग्न। अस्पतालों में भरा पानी। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी हो गई स्मार्ट सिटी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। नगर निगम के दावों की निकली हवा। तेज बारिश के बीच बरसाती नाले में गिरा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। परिजन कर रहे तलाश। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा, यह प्राकृतिक आपदा है। हमें इतनी भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। भविष्य के लिए हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आसमान में गरजे बादल। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कोविलपट्टी क्षेत्र में बारिश से हो रही अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया। भारी बारिश से मुश्किल जैसे हालात हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्काई ऑटोमोबाइल शोरूम के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। तेली बांध इलाके की घटना।
कर्नाटक के कालाबुरागी में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर में फॉगिंग अभियान शुरू। गड्ढों में भरे पानी को हटाने की भी जरूरत। कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। अस्पतालों में मरीजों की भीड़, प्लेटलेट्स की बढ़ी डिमांड। डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने और गंदगी से दूर रहने की सलाह दी। राजधानी दिल्ली में मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे के मद्देनजर अधिकारियों संग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चर्चा की, अलर्ट रहने के निर्देश दिए। ठाणे में सरकारी अस्पताल में 21 नवजात शिशुओं की मौत। 15 बच्चों की इसी अस्पताल में हुई थी डिलीवरी। 6 को किया गया था रेफर। प्रीमेच्योर डिलीवरी और कम वजन मौत के मुख्य कारण। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में पावर कट लगने पर टॉर्च लाइट से मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर। पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं। 125 किलोवाट का जनरेटर पड़ा है खराब। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सलोरा इलाके में जल शक्ति विभाग की इमारत में आग लगने से मचा हड़कंप। जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 अग्निशमन कर्मचारी गिरे, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। विराट और रोहित के बिना जिम्बाब्वे के खिलाफ नई शुरुआत करेगी भारत की युवा टीम। शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज। अभिषेक शर्मा, रियान पराग को मिला है मौका। T20 विश्व चैंपियंस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 11 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया, कहा टीम इंडिया ने जीता है दिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया। सूर्य कुमार की कैच की जमकर तारीफ की। मुंबई को मिलने जा रहा वानखेड़े से भी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वानखेड़े में फैंस की भीड़ को देखते हुए उससे भी बड़े स्टेडियम की जरूरत। हैदराबाद पहुंचे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भीड़ दिखाई दी। सिराज को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। ग्रैंड वेलकम हुआ।